हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका प्रैक्टिस सेट 7.1 करेंगे हम। स्टूडेंट्स, हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर वो रिप्रेजेंटेशन वन डायमेंशनल रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट P लिया है, उसका कोऑर्डिनेट है -3 और पॉइंट Q लिया है, उसका कोऑर्डिनेट है 2। पर अगर मैं एक पॉइंट लूँ जो नंबर लाइन पे नहीं है, पॉइंट M, तो उसे हम इस नंबर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम। इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसे हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक्सेस या वर्टिकल नंबर लाइन, उसे हम वाई एक्सेस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, उसे ओरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस के राइट साइड के नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड के नंबर्स नेगेटिव होते हैं, जैसे कि नंबर लाइन में होता है। वाई एक्सिस पे ओरिजिन के ऊपर के नंबर पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे के नंबर नेगेटिव होते हैं। दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। वो हैं 4 क्वाड्रेंट्स: फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट है जिसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। क्वाड्रेंट 1 में A, क्वाड्रेंट 2 में B, क्वाड्रेंट 3 में C और क्वाड्रेंट 4 में D पॉइंट है। पॉइंट A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमें उसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y एक्सिस पे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यहाँ पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 1। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये 4, 1 पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं और इसे ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। जैसे ही पॉइंट B से x एक्सिस पे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमें उसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा -5 और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमें उसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा 1। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 1, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। C पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से x कोऑर्डिनेट मिल रहा है -4 और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से y कोऑर्डिनेट मिल रहा है -2। तो C के पॉइंट्स हैं -4, -2। पॉइंट D से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से कोऑर्डिनेट मिलेगा -2। तो D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2। यहाँ पर हमें एक बात नोटिस करनी है कि क्वाड्रेंट 1 में जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों प्लस हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट माइनस है और y कोऑर्डिनेट प्लस है, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट की साइन माइनस है, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट माइनस, प्लस माइनस साइन है कोऑर्डिनेट्स की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की साइन है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की साइन है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की साइन है माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की साइन है प्लस माइनस। अब हम देखेंगे कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x एक्सिस पे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट पे वो है। जैसे यहाँ पर मैंने M पॉइंट ली है तो इसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। इस एक्सिस पे अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं N और उसका x कोऑर्डिनेट है -2, y कोऑर्डिनेट 0। अब हम y एक्सिस पे एक पॉइंट ले रहे हैं P। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। यहाँ पर P का y कोऑर्डिनेट है -4 और x कोऑर्डिनेट 0, तो P के कोऑर्डिनेट्स पे 0, -4।
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। पॉइंट ओ या ओरिजिन पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0 और वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट 7 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं उन्हें हमें सिर्फ ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे या कौन से एक्सिस पे आएंगे। तो हमें पता है कि अगर x 0 है तो वो y एक्सिस पे आएगी पॉइंट, y 0 है तो x एक्सिस पे आएगी। और क्वाड्रेंट्स का हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। तो हमें पॉइंट्स को कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ उनके साइन को ध्यान दे के बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। पॉइंट ए माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, पॉइंट बी माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, पॉइंट के प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट डी प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट ई भी प्लस प्लस है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, पॉइंट एफ प्लस प्लस अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जी पॉइंट 3 माइनस 7 मतलब प्लस माइनस तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। अभी एच पॉइंट 0 माइनस 5 मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सिस पे आएगी। पॉइंट एम उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे आएगी। पॉइंट एन का एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पे। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सिस पे होगी। पॉइंट एच के दोनों कोऑर्डिनेट माइनस हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। है ना बहुत सिंपल। सिर्फ उसके साइन देख के बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगी या एक्सिस पे होगी। क्वेश्चन 2 भी बहुत ही सिंपल है, हमें बताना है इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। whose x coordinate is positive and y coordinate is negative, मतलब प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। whose x coordinate is negative and y coordinate is positive, तो दैट मीन्स माइनस प्लस वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं प्लॉट करने के लिए। उसके लिए हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। हमारी पहली पॉइंट है L -2 4, उसका -2 एक्स कोऑर्डिनेट है तो -2 से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और वाई एक्सिस है पे कोऑर्डिनेट है 4 तो वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना के हमारी पॉइंट बनेगी L -2 4। नेक्स्ट पॉइंट है M5 6, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी और वाई कोऑर्डिनेट 6 है तो वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। ये दोनों जहाँ पर क्रॉस होती हैं वो पॉइंट है M5 6। नेक्स्ट पॉइंट है N -3 -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 है तो हम -3 से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, वाई एक्सिस से -4 से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो हमारी पॉइंट मिलेगी N -3 -4। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है P 2 -3, इसमें साइन प्लस माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। एक्स एक्सिस से पॉइंट 2 से एक परपेंडिकुलर बनेगा और वाई एक्सिस के -3 से एक परपेंडिकुलर बन के दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो है पॉइंट P 2 -3। नेक्स्ट पॉइंट है Q 6 -5, इसमें भी प्लस माइनस साइन है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगी। पहले एक्स एक्सिस के 6 से एक परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के -5 से एक परपेंडिकुलर जो पॉइंट पे मिलते हैं वो है पॉइंट Q 6 -5। नेक्स्ट पॉइंट है S 7 0, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है
तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगी और 7 यूनिट्स पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स राइट साइड हमें ये पॉइंट बनानी है एक्स एक्सिस पे 7 पे। लास्ट पॉइंट है t 0 - 5। यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पे बनेगी और नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे -5 पे ये पॉइंट बनेगी 0 - 5 और उसे हम लेबल करेंगे t 0 - 5। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।